अगर सुमित नेगी चुनाव जीत जाएगा तो शायद बिकने का काम नहीं करूंगा। बस इससे ज्यादा बात मतदाताओं को समझ में आ जानी चाहिए। अगर मैं बिकूंगा नहीं तो वो खुद ही समझ लेंगे कि मैं पैसे कमाने या अपना भला करने इस फील्ड में नहीं आया हूँ। उसको वोट करेंगे, मुझे बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। वोट उसको करेंगे और बिना रुपए लिए, बिना बिके हुए करेंगे और उनको ये बोलेंगे भैया मुझे अपने क्षेत्र में विकास चाहिए। मैं क्षेत्र के लोगों का विकास करने आया हूँ, हर उस व्यक्ति का विकास और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का विकास करने आया हूँ, उनकी सहायता करने आया हूँ कि जिन लोगों को उस चीज की जरूरत है। जैसे ही सुमित नेगी जी को चुनाव चिन्ह मिला, या राजनीतिक क्षेत्रों में एकदम चुनावी माहौल गर्मा गया है, क्योंकि हर तरफ चर्चाएं भाई सुमित नेगी जी की हैं। तो लेते हैं जानकारी कि इस प्रकार यहाँ की जनता आपके साथ, चाहे वो प्रधान पद का दावेदार है, चाहे बीडीसी मेंबर है, जो भी आसपास के प्रत्याशी खड़े हैं, वो भाई साहब आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए दुआ कर रहे हैं और आपके लिए कार्य भी कर रहे हैं। इसको किस प्रकार आप लेते हैं सर? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। जो आप लोग ये बता रहे हैं कि जितने प्रधान बीडीसी सब लड़ रहे हैं वो मेरे लिए कर रहे हैं, उनको मेरे से एक आशा है। दरअसल क्या है कि और जितने लोग लड़ रहे हैं और जो बीडीसी लड़ रहे हैं, जो प्रधान, उनको ये पता है कि हम जीत पाए ना जीत पाए, लेकिन अगर सुमित नेगी चुनाव जीत जाएगा तो शायद जो उनकी भी सोच हो सकती है कि यार इस क्षेत्र का भला होगा, तो वो चाहते हैं, वो दिल से उनका चाहना यह है कि हम लोग ना जीत पाए लेकिन सुमित नेगी चुनाव जीत जाए। पिछले 10-15 सालों से हमारा संघर्ष है। 2014 में चुनाव लड़ने के बाद 11 साल हमने पूरे क्षेत्र को दिए हैं और ईमानदारी से दिए हैं। मैं जनसभाओं में जब जा रहा हूँ तो मैं देखो एक ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ये सब लोग बैठे हुए हैं, मंदिर भी सामने है, मस्जिद भी सामने है, मैं लोगों के बीच में ये कह रहा हूँ। जब लोग मेरे से पूछ रहे हैं, मैंने कहा भाई सबसे पहला काम मेरा चुनाव जीतने के बाद होगा कि मैं बिकूं ना। इसका बहुत बड़ा कारण है, अगर मैं बिक जाऊंगा तो मैं काम क्या करूंगा। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं आप लोगों के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से बनाना चाह रहा हूँ। उसको वोट करेंगे, मुझे बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। वोट उसको करेंगे और बिना रुपए लिए, बिना बिके हुए करेंगे और उनको ये बोलेंगे भैया मुझे अपने क्षेत्र में विकास चाहिए। क्योंकि अगर हम इतने लोगों की मेरे साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, अगर मैं काम ही नहीं करा पाया तो ये आने वाले समय में कोई किसी पे विश्वास कर नहीं पाएगा। फिर बोलेगा यार हमने सुमित नेगी को भी देख लिया था, वो भी बड़ी बड़ी बात कर रहा था, जब कोई नहीं आया तो फिर क्या, फिर आगे आने वाला भविष्य भी खराब है। फिर वही जो पैसे वाले धन बन वाले हैं वही जीतते रहेंगे। लोगों का मानना होगा क्यों ईमानदार आदमी को जो बोलता है क्यों जितवाना जब काम ही नहीं हुए। तो मैं आज आपके इंटरव्यू के माध्यम से बात बोलना चाहता हूँ, जितने लोग ये मेरी बात को सुन रहे हैं, 1 रुपया नहीं लूंगा, लेकिन जिसको वोट कास्ट करेंगे अपना, उसको सीधा सीधा स्पष्ट बातों में बोलेंगे कि मुझे अपने क्षेत्र में काम चाहिए, बात खत्म। सुमित जी, आप तो कम नजर आ रहे हो वीडियो तरीके, लेकिन आपकी टीम में गांव-गांव में बूथ पे जाकर आपके चुनाव चिन्ह का प्रचार प्रसार कर रही है और आपकी वोट की अपील कर रहे हैं, और जनता भी उनको आदर सम्मान से उनको आश्वासन दे रही है सर। देखो जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जिस क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ तो बहुत से लोगों का कहना है कि मेरे पे आपके लिए फोन आ चुका है या आपके बारे में मेरे को बता चुका है। तो ये एक प्यार है, ये जनता का प्यार है। ये सब लोग बैठे हुए हैं, ये यहाँ आए हुए हैं, कोई मीटिंग नहीं थी, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। छोटा सा एक ऐसा ही था कि यार शाम को 5-6 बजे यहाँ बैठेंगे, चाय चुई पियेंगे। तो जब एक को पता लगा, दूसरा आया, तीसरा आया, अभी लोग आ ही रहे हैं, है ना। तो ये युवा लोग और जितने बुजुर्ग लोग हैं, इनका भी मुझे आशीर्वाद मिल रहा है और इनको एक एक आशा है थोड़ी सी। देखो इस राजनीतिक माहौल में जो आजकल का राजनीतिक माहौल है, बड़ा बेईमानी वाला राजनीतिक माहौल है, आपको भी पता ही है। कोई किसी पे विश्वास करने को राजी नहीं है। आज मैं चुनाव देख रहा हूँ, लोगों का इतना पैसा खर्च हो रहा है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। लोगों की दारू बट रही है, लोगों से पैसा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे से कोई कुछ नहीं मांगा। नहीं, मेरे से कोई आदमी यूं नहीं बोल रहा कि आपकी दारू बटनी है, कोई आपका पैसा लेना है। वो उन लोगों को मेरे पे विश्वास है। ये सहानुभूति लोगों की ये है, प्यार है। ये सहानुभूति भी समझ लो, प्यार भी है। उनको उनको हमारे चरित्र और हमारी कार्यशैली का अंदाजा है। भाई इतने साल तक कोई नया आदमी आए, उसका बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है जनता को, कि नया आया, किसी को उसके बारे में पता नहीं है, उसके चरित्र के बारे में पता नहीं है, तो वो यूं सोचता है कि यार चल क्या पता ईमानदार होगा। लेकिन मैंने पिछले 10-11-15 साल दिए हैं, मेरे ईमानदारी, मेरे चरित्र, मेरे व्यवहार के बारे में सब आदमी जानते हैं, सब आदमी परिचित हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, मेरे को वोट डालने के लिए तैयार है, मुझे जिला पंचायत बनाने के लिए तैयार है। क्या कारण है आपके खेमे में? उत्साह है, जोश है, खुशी है, उधर निराशा है, उदासी है? हमारे खेमे में जोश इसलिए भी है कि युवाओं और मेरे साथ वर्ग ज्यादा है, और युवा भी पिछले 2014 में युवा बहुत ज्यादा था और बुजुर्गों का आशीर्वाद कम था, शायद अनुभवहीनता थी, ये अनुभव नहीं था। लेकिन इस बार अनुभव भी है और बुजुर्ग लोग, माताएं, बहनें और युवा लोग तो शक्ति मेरे साथ है ही। तो मुझे लग रहा है सर सर्व उसका मुझको सहयोग मिल रहा है और सर्व समाज का भी मिल रहा है। ये कुछ लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं कि भैया हमारी बिरादरी, ये हमारी बिरादरी, वो आप देख ही रहे होंगे ना। मेरे को हर बिरादरी, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, हर बिरादरी का मुझे सहयोग मिल रहा है। और मैं जब
चुन के भी आऊंगा तो मैं कोई समाज, कोई बिरादरी और कोई जाति धर्म नहीं देखूंगा भैया। जिसको जरूरत होगी, जिस समाज को जरूरत होगी, जिस जिस जगह को जरूरत होगी जिला योजना की, उस तक पहुंचाया जाएगा। और उस योजना से हटके भी जो हमारी तरफ से जो मदद, जो हम सामाजिक लोग हैं, जो सामाजिक मदद मिलेगी वो हर समाज के हर उस वर्ग को मिलेगी जिसको जरूरत होगी। वैसे तो आपके हर बूथ पे चर्चा है, मैं चाहूंगा फिर भी चुनाव चिन्ह बताना जरूरी हाँ, है। मेरा चुनाव चिन्ह देखो खजूर का पेड़ मिला है और आज से हमने खजूर के पेड़ की बोलना शुरू करा है। लोगों को हमारे छपके अभी आए हैं और होल्डिंग भी लग रहे हैं और थोड़ा कार्ड भी बट रहे हैं। तो धीरे धीरे इसको हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे, खजूर का पेड़ उनके दिमाग में रहे, क्योंकि नाम वहां रहेगा नहीं, है ना, फोटो वहां रहेगी नहीं, सिर्फ एक ही चीज रहेगा, निशान। उस निशान तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसलिए खजूर को पेड़ को आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर सभी लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा और सभी की जुबान पे रहेगा। राष्ट्रीय कदम के माध्यम से यहाँ के मतदाताओं के नाम को अपील करना चाहेंगे आप? इस यहाँ के मतदाताओं के लिए यही अपील करूंगा, अभी मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी ईमानदारी से आपके सामने, कि बिकने का काम नहीं करूंगा। बस इससे ज्यादा बात मतदाताओं को समझ में आ जानी चाहिए। अगर मैं बिकूंगा नहीं तो वो खुद ही समझ लेंगे कि मैं पैसे कमाने या अपना भला करने इस फील्ड में नहीं आया हूँ। मैं क्षेत्र के लोगों का विकास करने आया हूँ, हर उस व्यक्ति का विकास और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का विकास करने आया हूँ, उनकी सहायता करने आया हूँ कि जिन लोगों को उस चीज की जरूरत है। जब मैंने आपके सामने सब चीज रख दी कि मैं कोई पैसा लूंगा ही नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आज आपको, मैं उस अध्यक्ष को वोट कास्ट करूंगा और कह के करूंगा भैया मुझे अपने क्षेत्र में काम चाहिए, तो यहाँ से मेरी ईमानदारी का पता लग जाना चाहिए आप लोगों को। ये क्या कारण है कि यहाँ के लोग आपको परिवार के मेंबर मानते हैं? बिल्कुल, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे साथ हर जो छोटे बच्चे भी हैं जिनका वोट भी नहीं बना होगा, वो भी मुझे नाम से जानते हैं। अब वो क्या है, वो ऊपर वाले का है या मेरे अपने कर्म है, या शायद हो सकता है लोगों के बीच में इतना हम जाते हो तो उन लोगों को मेरे नाम से और सब चीज पता है, तो हो सकता है कि ये उनका प्यार है। और इस प्यार को, इस विश्वास को बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी मेरे लिए। इसलिए सबसे पहला लक्ष्य ये है कि अगर चुनाव जीत के आते हैं, लोगों का विश्वास जीतने के लिए और सच्ची करने के लिए अपने का बेचने का काम नहीं करूंगा। अगर बेचने का काम नहीं करूंगा तो क्षेत्र में काम भी मिलेंगे और लोगों का विकास भी होगा और मैं ईमानदारी में शायद खरा भी उतरूँ। क्या करें लोग, जितनी वोट सुमित को उतने में सारे? अब ये तो देखो मैं नहीं कह सकता, ये तो अभी चुनाव बहुत लंबा है, अभी बहुत बड़े बड़े दिग्गज भी उतर के आएंगे, हो सकता है टफ हो जाए, क्या चुनाव का वो रहे। फिलहाल आज की स्थिति में लोगों का प्यार मिल रहा है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। और ये अगर बरकरार रहा तो शायद चुनाव जीत भी सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।